आज हम एक बहुत ही विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि आज के मेरे इस प्रसंग में संसार का मानव 3 बातों को समझ सकेगा। पहला है, इस संसार में संतान का जन्म क्यों जरूरी होता है। दूसरा है, कौन सी संतान अपने परिवार एवं कुल के लिए सौभाग्य बनती है। तीसरा है, संतान के प्रति माता पिता का और माता पिता के प्रति संतान का वह कौन सा उत्तरदायित्व होता है जिसे पूर्ण करने पर दोनों का जीवन सदा ही सुखमय होता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव ईश्वर का एक अंश होता है जो अपने परिवार को और अपने कुल को सुख प्रदान करता है। और वह कौन सी संतान होती है जो अपने परिवार एवं कुल के दुर्भाग्य का कारण बनती है, और ऐसी संतानों के दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए भगवान शिव जी के इस प्रसंग को, जो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया है। इस संसार का सबसे बड़ा सुख संतान, संपत्ति और संत समागम का सुख होता है। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए इस तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण संतान का सुख होता है। हर दंपति के जीवन का सबसे पहला सुख संतान की प्राप्ति ही होता है। हर लोक में संतान की आवश्यकता होती है, चाहे वह पृथ्वी लोक हो या फिर देवलोक हो। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को जब भी संतान की प्राप्ति होती है तो उस मनुष्य के सांसारिक जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए होती है। जन्म लेने वाली संतान ही वह महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो इस संसार को चलायमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु यह तब संभव होता है जब मनुष्य द्वारा, परिवार एवं समाज द्वारा संतान को पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक और सनातनी ज्ञान प्रदान किए जाएं। जिन संतानों में इन ज्ञान के भंडारों का अभाव होता है, ऐसी संतानें हमेशा ही परिवार, समाज और अपने माता पिता के जीवन में कष्ट का कारक बनती है। इस संसार का जो भी मानव ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर आज के मेरे इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनता है, उनके जीवन में स्वयं की संतान से या होने वाली संतान से अपार सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूँ आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक YouTube चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह प्रसंग बताता है कि आपकी भक्ति और भगवान पर किया गया विश्वास कब आपको सहारा प्रदान करता है और ईश्वर द्वारा आपको प्रदान किए गए संतान का इस धरती पर उद्देश्य क्या है। तो एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में तुलसी प्रसाद नाम का एक भला और भावुक हृदय वाला व्यक्ति रहता था। वह निस्वार्थ सेवा भाव वाले व्यक्तित्व का इंसान था और वह प्रतिदिन अपने दिनचर्या के कामों से समय निकालकर गांव के ही मंदिर में जाकर सेवा करता था। उसकी दिनचर्या में भजन कीर्तन करना, कथा सुनना और समाज की सेवा करना शामिल था। तुलसी प्रसाद की जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, इसलिए वह पंडित जी से जीवन, धर्म और आध्यात्म से जुड़े प्रश्न पूछता और उनकी सहज, सरल और ज्ञानवर्धक उत्तरों से प्रेरित होता। एक दिन जब पंडित जी इस संसार में जन्म लेने वाली जीव आत्माओं की कथा सुना रहे थे तो तुलसी प्रसाद ने अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, गुरुदेव, इस संसार में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का उद्देश्य क्या होता है? क्या केवल जन्म लेना और मृत्यु की ओर बढ़ना ही जीवन का सार है, या फिर हर संतान किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेती है? तब पंडित जी ने भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र भगवान कार्तिकेय जी के जन्म की कथा विस्तार से सुनाई और बताया कि हर संतान इन लोकों में एक उद्देश्य लेकर आती है। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद कुमार, मुरुगन और षणमुख भी कहा जाता है, और षडानंद कार्तिकेय जी को ही शक्ति और विजय का देवता माना जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र हैं। षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म की कथा महाभारत, स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा न केवल उनकी अलौकिक उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी समझाती है कि इस पृथ्वी लोक में या फिर देवलोक में हर संतान किसी न किसी उद्देश्य के लिए जन्म लेती है
और क्यों संतान के अपने माता पिता ही बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, कोई और नहीं। एक समय की बात है जब तीनों लोगों पर असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था। उनमें से सबसे शक्तिशाली असुर था ताड़कासुर। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों होगी। तो ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को यह ज्ञात था कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हैं और विवाह का कोई संकेत नहीं है। अतः देवताओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। अब देवलोक में सभी देवता चिंता में थे। यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो शिव जी का कोई संतान नहीं होगी। जब संतान ही नहीं होगी तो ताड़कासुर को कोई नहीं मार सकेगा। तब सभी देवताओं ने हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती, जो भगवान शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए निरंतर तप कर रही थी, तब सभी देवगणों ने भी माता पार्वती जी से प्रार्थना की कि वह भगवान शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करें और देवलोक में घटित घटना का पूर्ण प्रसंग बताया। माता पार्वती जी को भी ज्ञात हुआ कि उनके और भगवान शिव जी के दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न संतान ही ताड़कासुर का वध कर सकेगी। माता पार्वती जी के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह में भाग लिया, क्योंकि यह केवल शिव पार्वती का मिलन नहीं था, बल्कि तीनों लोकों से की भलाई के लिए आवश्यक था। विवाह के कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक तेजस्वी संतान को जन्म देने का संकल्प लिया, जो तीनों लोकों के कल्याण के लिए इस संसार को ताड़कासुर के आतंक से मुक्त करेगा। भगवान शिव के संतान का जन्म साधारण नहीं था। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ और कैलाश पर आनंद सुख का समय आया, समस्त संसार के परमपिता परमेश्वर का अब अपनी संतान के पिता बनने का समय आया। उसी समय भगवान शिव जी को विचार आया कि असुर राज ताड़कासुर का अंत करना है। शिव जी ने अपने तेज को छोड़ दिया, जिसे अग्निदेव ने ग्रहण किया। यह तेज इतना प्रचंड था कि किसी भी साधारण स्त्री के गर्भ में धारण करना संभव नहीं था। उसी समय भगवान शिव जी के तेज पुंज को लेकर अग्नि देवता ने उस तेज पुंज को माँ गंगा की गोद में प्रवाहित कर दिया। इसकी जानकारी जब माता पार्वती जी को हुई तो माँ पार्वती ने बहुत क्रोध किया। माता पार्वती ने कहा कि भगवान शिव जी के तेज पुंज को मैं धारण करती, पर आप अग्नि देवता शिव जी के तेज पुंज को माँ गंगा की गोद में प्रवाहित कर घोर पाप किया है, इसलिए आपको कबूतर का रूप मिले। माँ गंगा में प्रवाहित भगवान शिव जी के तेज पुंज से 6 बालकों ने जन्म लिया। इन सभी बालकों को माँ गंगा ने मुनियों की कृतिकाओं को दे दिया और इन सभी बालकों का मातृत्व की भांति पालन पोषण करने का निवेदन किया। अब ऋषि मुनि की कृतिकाएं इन 6 बालकों का पालन पोषण करने लगी। इन बालकों का पालन पोषण करने में परेशानी होने लगी, क्योंकि ये सभी बालक एक साथ रोते थे, एक साथ इन्हें भूख लगती थी, एक साथ ही दुग्धपान करते थे। इस प्रकार कृतिकाएं विवश होकर माँ गंगा की स्तुति करने लगी। माँ गंगा का जल हाथ में लेकर कहा कि अगर हमारा तपोबल सच्चा है, पवित्र है, तो ये 6 के 6 बालक एक हो जाए। माँ गंगा की स्तुति कर जैसे ही जल को बालकों के ऊपर छोड़ा तो ये सभी बालक आपस में एक हो गए, लेकिन इनका शरीर तो एक हो गया, पर मुख 6 ही रह गए। माता पार्वती को जब ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र जन्म ले चुका है, तब माता पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो उठी। वह तुरंत कार्तिकेय जी को अपने आंचल में लेना चाहती थीं, परंतु 6 कृतिकाओं ने उस बालक का माता के समान स्नेह से पालन किया था। जब माता पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि बालक के 6 मुख हैं और वे प्रत्येक कृतिकाओं से स्नेह कर रहे हैं। इस कारण माता पार्वती ने बालक को अपना संपूर्ण स्नेह देते हुए अपनी गोद में उठा लिया। तब से वे षण्मुख कहलाने लगे। इस प्रकार से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और भगवान शिव और माता पार्वती जी का दाम्पत्य जीवन पूर्ण हुआ। इसी तरह भगवान कार्तिकेय कैलाश में बड़े होने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने अपनी संतान को धार्मिक, देवलौकिक, शास्त्रीय एवं शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तभी माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म केवल इस संसार की रक्षा के लिए हुआ है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख न होना और अधर्म का नाश करना। जब कार्तिकेय युवा हुए तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे ताड़कासुर का वध करें।
अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करें, तब भगवान शिव जी ने अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को आज्ञा दी कि जाओ ताड़कासुर का अंत करो, क्योंकि ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि अगर मेरे जीवन का अंत हो तो भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों हो। क्योंकि ताड़कासुर भी भगवान शिव जी का भक्त था, इसलिए माता पार्वती जी ने पुत्र कार्तिकेय को कहा कि पुत्र, ताड़कासुर का अंत इस प्रकार करना कि ताड़कासुर के हृदय में चोट न पहुँचे, क्योंकि ताड़कासुर के हृदय में भी भगवान शिव विराजते हैं। इस प्रकार षडानंद कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर के शरीर में प्रहार करके वध कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी की जय जयकार होने लगी और ब्रह्मांड में चारों ओर प्रसन्नता भरा वातावरण हो गया। तब पुजारी जी ने तुलसी प्रसाद बताया कि इस घटना से यह सिद्ध होता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का उत्तरदायित्व किसी और को नहीं दे सकते। केवल माता पिता ही अपने संतान के पालन पोषण की कठिन जिम्मेदारी उठा सकते हैं। देवलोक में यह विजय केवल एक ताड़कासुर जैसे असुर के नाश की नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि हर बालक का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। भगवान कार्तिकेय की यह कथा हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद भी माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम करते हैं। फिर पुजारी जी ने कथा प्रसंग के अंत में तुलसी प्रसाद को कहा कि यह कथा माता पिता और संतान के बीच के अनमोल प्रेम को दर्शाती है और हमें यह सिखाती है कि संतान का लालन पालन आसान नहीं होता, लेकिन यह माता पिता का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। कथा के आखिरी चरणों में पुजारी जी ने कहा, इस संसार के सौभाग्यशाली संतानों में यह गुण होता ही होता है जो अपने कुल और परिवार का नाम रोशन करते हैं। इन संतानों में बचपन से ही परिवार एवं माता पिता द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे पहला है अपने परिवार, कुल एवं धर्म की शिक्षा ग्रहण करना। जन्म लेने वाली संतान का पहला कर्तव्य अपने माता पिता से अपने परिवार, कुल एवं धर्म की शिक्षा ग्रहण करना है, क्योंकि यही शिक्षा संतान के युवा काल में उसका आधार बनती है। क्योंकि माता पिता ही अपनी संतान के पहले गुरु, शिक्षक एवं सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। क्योंकि हर जीव की उत्पत्ति अपने माता पिता से ही होती है। माता पिता ही संतान को इस संसार में लाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उनका भविष्य संवारते हैं। जो भी माता पिता अपनी संतान को यह प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, तो उन माता पिता के जीवन काल के समय संतान में भी सेवा भावना का प्रकाश जगमगाता रहता है, जिससे संतान अपने माता पिता को सुख प्रदान करती है। दूसरा है अच्छी शिक्षा प्रदान करना। इस संसार के प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान कराते हैं, ताकि उनकी संतान भी अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक वास्तविक विकास कर सके। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए होती है। जब भी माता पिता ज्ञानवर्धक शिक्षा अपनी संतान को प्रदान कराते हैं, तब संतान देश, राज्य, परिवार एवं कुल के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। तीसरा है सम्मान करना। इस संसार के सभी माता पिता अपनी संतानों को अपने बड़ों का सम्मान करना और अपने छोटों को स्नेह करना सिखाते हैं, क्योंकि सम्मान और स्नेह ही वह माध्यम है जो व्यक्ति के संस्कारों की पहचान कराती है। क्योंकि संपूर्ण जगत में सम्मान देने से ही सम्मान की प्राप्ति होती है और सम्मान ही हमें अपने जीवन में सफल बनाता है। माता पिता, गुरुजन और बुजुर्गों का सम्मान करना ही संस्कारों की पहचान होती है। जो भी माता पिता अपनी संतानों को दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं, वही संतानें अपने माता पिता, कुल एवं परिवार का सम्मान करते हैं और हमेशा सुखी जीवन यापन करते हैं। चौथा है अपने परिवार की सुरक्षा करना। संसार का हर परिवार अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा का ढाल होता है। जो भी माता पिता अपनी संतानों को अपने परिवार, कुल एवं समाज को सुरक्षित रखने का ज्ञान प्रदान करते हैं, वही संतानें अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रख पाते हैं।
जिससे चिरकाल तक परिवार के सभी सदस्यों का अस्तित्व बना रहता है। हर संतान को अपने परिवार की रक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब माता पिता संतानों को सुरक्षा का पाठ सिखाते हैं, तभी संतानें भी अपने माँ बाप को भी सुरक्षित रख पाती है। 5वां है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इस संसार में अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य होता है। जिस परिवार में कुल में संतानों को आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है, वही संतानें अपने जीवन में अपने बुजुर्गों, अपने पितरों और अपने माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि इस संसार के हर परिवार में माता पिता का अनुभव संतान से अधिक होता है। उनकी सलाह मानना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। जो भी संतान अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करती है, वह हमेशा ही अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती जाती है। इस प्रकार पुजारी जी ने तुलसी प्रसाद को इस संसार में जीव उत्पत्ति के उद्देश्यों को शास्त्र सम्मत उदाहरणों के माध्यम से समझाया। और पुजारी जी ने तुलसी प्रसाद को बताया कि इस संसार में जीव के उत्पत्ति के बाद यदि जीव को इन ज्ञानों से वंचित रखा जाता है तो वही संतानें परिवार, कुल एवं माता पिता के लिए कष्ट का कारण बनती है। इस संसार के प्रत्येक माता पिता अपनी संतानों को हमेशा ही अपने से अधिक सुखी देखना चाहते हैं। इस प्रकार तुलसी प्रसाद को पुजारी जी की कथा के माध्यम से इस संसार में जन्म लेने वाली संतान के महत्व का ज्ञान एवं उद्देश्य प्राप्त हुआ। जब पंडित जी ने यह कथा विराम की तो तुलसी प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी संतान के महत्व का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि हर माता पिता इस कथा को समझें और अपने बच्चों को सही शिक्षा दें तो समाज में कभी भी अराजकता नहीं होगी। मंदिर में बैठे अन्य श्रद्धालुओं ने भी इस कथा को सुना और वे सभी अपने अपने घर जाकर अपनी संतानों के पालन पोषण में और भी अधिक ध्यान देने का संकल्प लेने लगे। धीरे धीरे यह कथा पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे अन्य गांवों तक भी पहुंची। सभी माता पिता ने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई, जिससे संतान का जन्म उद्देश्यहीन नहीं रहा, बल्कि हर कोई अपने कर्तव्यों को समझने लगा। इस प्रकार आज की यह भगवान कार्तिकेय जी के जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि हर संतान का जन्म केवल सांसारिक जीवन बिताने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। माता पिता के बिना कोई संतान सही दिशा में नहीं बढ़ सकती। संतान को सदैव अपने माता पिता की सेवा, शिक्षा, बड़ों का सम्मान और परिवार की रक्षा करनी चाहिए। जब तुलसी प्रसाद ने यह कथा सुनी तो उसके मन में असीम शांति का अनुभव हुआ। अब वह न केवल स्वयं बल्कि पूरे समाज को इस कथा के माध्यम से प्रेरित करने लगा। और इस प्रकार भगवान कार्तिकेय की यह दिव्य कथा केवल एक पौराणिक घटना न रहकर हर माता पिता और संतान के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कहने को तो माता और पिता सिर्फ 4 शब्द होता है, पर हर संतान के लिए यह 4 शब्द ही चारों दिशाओं के बराबर होता है। मुसीबत पड़ने पर माँ अगर बेच सकती है अपने गहने, तो जो खुद को नीलाम कर दे वो पिता होता है। हर संतान के लिए माता पिता से बढ़कर कुछ और नहीं होता है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।